सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी कैंडिडेट बीएसएफ ट्रेड्समैन के पदों पे कंप्लीट कर रहे हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब से कंडक्ट कराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब से आएंगे और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व जो हमने आपके फिजिकल डेट के संदर्भ में, टोटल फॉर्म फिलअप के संदर्भ में, फॉर्म के स्टेटस के संदर्भ में एक वीडियो बनाया था, तो हमने आपको उस समय स्पष्ट कर दिया था कि मैं प्रतिदिन इस वैकेंसी के संदर्भ में वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि इसके पीछे रीजन कारण यह है कि आपका समय अति महत्वपूर्ण है। जब कोई सही और सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी, तभी मैं आप सभी कैंडिडेट को जरिए वीडियो सूचना दूंगा। इसके अलावा हमने आप सभी कैंडिडेट को यह बताया था कि आप बीएसएफ ट्रेड्समैन के अलावा अगर किसी अन्य वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं तो साथ में आप उसकी भी तैयारी करते रहिए। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएसएफ ट्रेड्समैन के वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए सही समय पे जो तर्कसंगत और सटीक जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। और मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि अगर आप हमसे इस संकल्पित भावना से जुड़ रहे हैं कि जिस दिन बीएसएफ ट्रेड्समैन का फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें एक नाम आपका रहेगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। अभी हाल ही में 2-3 आरटीआई की नोटिस वायरल किए जाते हैं। एक नोटिस आपके फिजिकल के संदर्भ में था, एक नोटिस आपके टोटल फॉर्म फिलअप के संदर्भ में था और एक नोटिस आपकी विभागीय कमेटी के संदर्भ में था। हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया था, चाहे वो आपका आरटीआई का नोटिस हो, चाहे वो आपके फिजिकल डेट के संदर्भ में नोटिस हो, जब आपको ऑफिशियल तौर पे देखने को मिले तब आप उसकी सत्यता मानिए। देखिए, आरटीआई का जो नोटिस था वह ऑफिशियल इसलिए था, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा आपके टोटल फॉर्म फिलअप के संदर्भ में, फिजिकल डेट के संदर्भ में सूचना मांगी गई थी, जिसमें बीएसएफ के द्वारा स्पष्ट रूप से यह बता दिया गया यह विभागीय गोपनीय सूचना है, इसकी सूचना हम नहीं दे पाएंगे अभी। अर्थात टोटल फॉर्म फिलअप के संदर्भ में एग्जैक्ट डाटा सामने निकल के नहीं आया है और यह भी नहीं उस नोटिस में स्पष्ट किया गया था कि आपका फिजिकल कब तक होने वाला है। ऐसे में आपका प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का फिजिकल कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। मैं आपको इस वीडियो में जो सूचना दे रहा हूं, अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप जरिए कमेंट अपना विचार जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं। इसलिए मैं हमेशा प्रयास यह करता हूं कि आपको जो जानकारी दी जाए वह बेहतर जानकारी हो। आपको यह समझना चाहिए कि अभी एसएससी जीडी का मेडिकल होना है और एसएससी जीडी के मेडिकल समाप्त होने के बाद ही बीएसएफ द्वारा आपके इस वैकेंसी के फिजिकल कंडक्ट कराए जाने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। ऐसे में भी हाल ही में बीएसएफ आरओआरएम की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, तो कुछ कैंडिडेट कमेंट के माध्यम से यह पूछ रहे थे, क्या बीएसएफ आरओआरएम का फिजिकल पहले होगा या बीएसएफ ट्रेड्समैन का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले आपकी इस वैकेंसी को प्रथम प्राथमिकता देते हुए आपका फिजिकल कराया जाएगा। उसके पीछे रीजन कारण यह है कि आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, आपका टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। अर्थात आपकी वैकेंसी के प्रोसेस को इसलिए प्राथमिकता दिया जाएगा क्योंकि आपका नोटिफिकेशन पहले आया है। अब आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके अनुसार यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है अक्टूबर माह में फिजिकल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है, क्योंकि अगर अक्टूबर माह में आपका फिजिकल होना होता तो आपको कुछ नोटिस देखने को मिल सकता है। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि नवंबर माह में आपके फिजिकल होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। इसलिए आप पूर्ण मनोयोग से फिजिकल की तैयारी जरूर करते रहिएगा। देखिए, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें आपका टेक टेस्ट होगा, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिसमें टेक टेस्ट नहीं होगा। अर्थात जिस भी ट्रेडों में एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लगा है उसमें आपका टेक टेस्ट नहीं होगा, बाकी जिसमें सर्टिफिकेट नहीं लगा है उसमें टेक टेस्ट भी होगा। अगर आपको इस वैकेंसी में सिलेक्शन लेना है तो आपको चाहे वह रिटन एग्जाम हो, चाहे आपका टेक टेस्ट हो, चाहे आपका फिजिकल हो, सभी पे कमांड करना पड़ेगा। हमने आपके फिजिकल डेट वाला डाउट क्लियर कर दिया। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि इस वैकेंसी का अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है और एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए, जो कैंडिडेट इस वैकेंसी में कंप्लीट कर रहे हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में बीएसएफ ट्रेड्समैन के समथिंग 20 से 25 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा उस टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं वह भी मैं समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं,
टोटल फॉर्म फिलअप का आंकड़ा मैं आपको इसलिए नहीं बता सकता। अगर मैं आपको झूठा आश्वासन दे दूं कि हाँ 5 लाख अभ्यर्थी कंप्लीट कर रहे हैं, 7 लाख अभ्यर्थी कंप्लीट कर रहे हैं, हो सकता है कि आंकड़ा आपको अधिक देखने को मिले, तो मेरी बात फर्जी निकलेगी। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं अपने स्तर से प्रयासरत हूं। जैसे मुझे इसकी सटीक जानकारी मिलेगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा कितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिलअप किया है। देखिए, चाहे अभ्यर्थी 1 लाख कंप्लीट कर रहे हो, चाहे 10 लाख कंप्लीट कर रहे हो, अगर आप सकारात्मक विचारधारा से तैयारी कर रहे हैं तो आपका 3588 पदों में से एक पद आपका होगा, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, मेडिकल की चिंता आप इस वैकेंसी की छोड़ दीजिएगा। हमने आप सभी को पहले बताया है कि हमने एक नहीं 7 वैकेंसी की मेडिकल को क्लियर किया है। आपका जैसे ही मेडिकल डेट सामने निकल के आएगा वैसे मैं मेडिकल पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। मैं आपको जो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होके आएंगे। क्योंकि अभ्यर्थियों को थोड़ी बहुत समस्याएं आती है, इसका मतलब है नहीं कोई मेडिकल अनफिट हो जाएंगे, उसका इलाज भी है। और हमने आपको यह भी बताया था कि ऐसे 10 अभ्यर्थी जो फाइनेंशियल रूप से परेशान रहेंगे उन्हें मैं अपने पास से फ्री ऑफ कॉस्ट कैरी एंगल, नॉकनी और फ्लैट फुट रिमूव करने का बेल्ट उपलब्ध करा दूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मेडिकल का भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। देखिए, फिजिकल कंडक्ट कराए जाने से पहले विभाग की कुछ विभागीय कार्रवाइयां होती हैं, जिसकी सूचना हमने पूर्व वाले वीडियो में दी थी। जिन सेंटरों पे आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाता है वहां पे पीठासीन अधिकारी नामित होते हैं। अब पीठासीन अधिकारी के नामित करने की कार्रवाई प्रचलित नहीं है, तो जो आपको यह बता रहे हैं कि अक्टूबर माह में आपकी इस वैकेंसी का फिजिकल कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। जब तक फिजिकल सेंटर पे पीठासीन अधिकारी नामित नहीं होंगे तब तक आपके फिजिकल कंडक्ट कराए जाने की कोई सूचना नहीं रहेगी। यह आप अपने दिमाग में बना लीजिएगा। आपके एक डाउट यह भी बन रहे थे कि मेरे द्वारा फॉर्म भरते समय माइनर गलती कर दी गई है तो क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या? तो भैया, आप अपने दिमाग में नकारात्मकता हटा दीजिए। अगर आप द्वारा फॉर्म भरते समय कोई माइनर गलती की गई होगी तब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा। ध्यान ये रखिएगा, जब आपकी डीवी होगी तो उस समय आप एक एफिडेविट लगा दीजिएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दिया जाएगा। ध्यान यह भी रखिए, आपके सर्टिफिकेट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी समय है, आप उसे भी करेक्शन करा सकते हैं। देखिए, अभी से मैं आपको अनुमानित कट ऑफ के बारे में इसलिए कोई सूचना नहीं दूंगा क्योंकि आपका अनुमानित कट ऑफ एग्जाम के लेवल पे डिपेंड करता है, पदों की संख्या पे डिपेंड करता है और एग्जाम में कैंडिडेट की उपस्थिति पे डिपेंड करता है। तो अभी आपका एग्जाम हुआ नहीं है तो आपको यह कैसे पता हो सकता है कि एग्जाम का लेवल क्या होगा, एग्जाम में कितने कैंडिडेट उपस्थित होंगे? और प्रबल संभावना यह है कि निकट भविष्य में आपके पदों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आप सेफ स्कोर को टारगेट करिएगा, अनुमानित कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िएगा। और जो आपको अभी से कैटेगरी वाइज अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं वह भैया उनका व्यक्तिगत विचार है, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी के एग्जाम डेट के संदर्भ में मैं आपको बता दूं, अभी कोई सूचना नहीं है क्योंकि जब आपका फिजिकल समाप्त होगा उसके बाद ही एग्जाम डेट का आकलन किया जा सकता है, ठीक है। इस वैकेंसी के अगर आपके मन में कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे भाई बहन जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। बीएसएफ ट्रेड्समैन के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।